Hello, good morning everyone. So students, again welcome in my English class. As you know, in last video we have completed chapter 1 and chapter 1 was run. Chapter 5. Okay, so now we will do chapter 6 and chapter 6 is Nasruddin's aim. So chapter 5 was and now chapter 6 is okay. So you today we will read and I have told you that all will make a video of reading the poem. ओके मैंने बोला था कि पोएम रीडिंग करते हुए आपको बनानी है वीडियो और सेंड करना है. मैंने सबके नेम दिए थे जिन बच्चों के, उन्होंने सेंड कर दिए. जिसने नहीं करे हैं प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. सो इसमें लिखा है नसरुद्दीन एम. कैन यू टेल मी, इस अपेस्ट्रॉफी आपको सिखाया था हमने ग्राउंड में, इसका क्या यूज़ होता है, किसको पता है? एपोस्ट्रॉफी ऐसे लिखा है नसरुद्दीन एम. एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का, तो नसरुद्दीन का एम. नसरुद्दीन का एम, एम का मतलब क्या होता है? उद्देश्य. और इसके मान लीजिए कि आपको कोई टारगेट दिया है कि आपको उसको एम करना है, मतलब आपको उसे पार करना है, तो इसमें उसी के बारे में है कि नसरुद्दीन होता है, उसको एक टारगेट दिया जाता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट से बोलता है कि अरे मैं तो कर ही लूँगा, और वो दिखाता भी है और एंड में बाई चांस वो कर लेता है. तो यही स्टोरी है और बहुत ध्यान से अच्छे से सुनेंगे और रीडिंग प्रॉपरली करनी है और सब लोग ध्यान से करेंगे. ओके, टेक आउट योर बुक. Take out your book and write down the today's date and page number 44. Please everyone, please take out. Okay, take page number 44, take out it and write down the today's date. Okay, Nasruddin's aim. Chapter name. One day Nasruddin was chatting with his friends. अपने फ्रेंडों से बातें. आजकल चैटिंग वर्ड तो बच्चों को ऐसे पता होगा कि कितना नॉर्मल हो चुका है चैटिंग, बात करना है ना, गपशप करना. वो अपने फ्रेंडों से क्या कर रहा था? चैटिंग कर रहा था. ही बिगेन टू बूस्ट. अपने आप को बूस्ट करने लगा कि अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ. अपने अपने आप को एनर्जी देखिए, अपने आप को हरा दिखा रहा था बहुत ऊँचा करके. नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. आर्चरी क्या होता है? तीरंदाजी. वो बोलता है कि कोई भी मेरी स्किल है, जो मेरी आर्चरी में जो मेरी नॉलेज है, उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता. मतलब मैं तो ओवर टैलेंटेड हूँ, मतलब आई एम द बेस्ट. वो तो ये बोला कि मैं ही बेस्ट हूँ, बाकी सब बेकार हैं. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एन एम एंड शूट एन एरो. वो बोलता है कि मैं एक तीर लेता हूँ, मैं उसके जो धागा होता है उसको, उस पर तीर को लेके पीछे खींचता हूँ और शूट करता हूँ, और वॉश द एरो इज श्योर टू हिट बिग बैंग ऑन द टारगेट. और वो बोलता है कि मेरा टारगेट श्योरली, मेरा जो एरो होता है वो श्योरली उस टारगेट को हिट ही करता है, क्योंकि वो अपने आप को बता रहा है कि मैं तो बेस्ट हूँ. ये बोलता है वो. फिर क्या होता है? हियरिंग दिस, ये सब सुनकर वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसका जो एक फ्रेंड होता है, इमीडिएटली तुरंत ही ब्रॉड अ बो, और वो फटाक से जाके एक तीर ले आता है. एंड मतलब एक बो मतलब ये जो होता है नहीं इसका धनुष, वो ले आता है, और एरोस और तीर ले आता है. उसका फ्रेंड क्या करता है? धनुष लेकर आता है और एरोज ले आता है. गिविंग दैम टू नसरुद्दीन. नसरुद्दीन को देखकर वो कहता है, ही सैड, हेयर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज. तो बोलता है नसरुद्दीन, ये बोलो और ये एरोज ले लो. Then, pointing towards a target, he said, aim at that target and shoot an arrow. वो बोलता है उस पॉइंट को टारगेट करते हुए बोलता है कि उसको तुम्हें क्या करना है? एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो. उसको एम करो और उसको शूट कर दो. उसको पॉइंट बताता है कि आपको वहाँ पर तीर को मारना है, उसको शूट करना है धनुष से, मतलब बोला उसने. नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड. अब नसरुद्दीन अपने हैंड में वो बो को पकड़ लेता है. स्ट्रंग इट एम, और अपने धनुष से, जो अपना उसका बो होता है, उसमें अपने एरो से उस टारगेट को एम करता है. एम एट अ टारगेट एंड शूट एन एरो, और उस एरो को शूट कर देता है. वाह, द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट. जो एरो होता है वो टारगेट को हिट ही नहीं करता है. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन मिडिल. अब वो टारगेट को हिट करने की बजाय वो कहीं बीच में ही लुढ़क जाता है, मतलब बीच में गिर जाता है. हा हा हा. सब उसके फ्रेंड बहुत उसका हंसी करके मतलब मजाक बनाते हैं. देन हिज फ्रेंड स्टार्टेड laughing. They said, hey Nasruddin, is this your best aim?
तो बोलते हैं, सारे फ्रेंड बोलते हैं नसरुद्दीन क्या तुम्हारा ये बेस्ट एम है? तुम तो बहुत कह रहे थे कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, ये है फलाना। सब लोग उसको क्या करने लगे, टॉन्ट करने लगे। और ये कहते भी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ आए तो आप उसको बहुत शो ऑफ करें। आती है तो आती है, बस नॉर्मली रखो। और आप उसको बाद बूस्ट करके कहोगे कि अरे मैं तो सब कर लेता हूँ, तो वो रॉन्ग वे में चले जाती है ना। फिर क्या होता है, जब उसके फ्रेंड ने ये बोला तो बोला ओ नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा तो एम था ही नहीं। सैड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने बोला ये तो मेरा एम था ही नहीं। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, खुद को बचाते हुए उसने ये बात बोली। देन दिस वॉज नॉट माई एम, इट वॉज अजद एम। अपने फ्रेंड के लिए बोलता है कि ये अजद का एम है, अगर वो करता मेरी जगह तो वो ऐसे मारता, क्यों पहुंच ही नहीं पाता। आई जस्ट शोड यू हाउ द अजद शूट एन एरो। वो बोल रहा है कि मैं तो बस ये दिखा रहा था कि अजद कैसे शूट करता है, वो तो ऐसे ही करता है, वो तो तुरंत ही करके गिरा देता है। मतलब किसी और का दिखा के बोल रहा था कि उसने करा है, लेकिन वो रियल में था तो उसी का ही, नसरुद्दीन का ही। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। उसने इतनी बात कह के उसने फिर से एरो निकाला और वो फिर से एरो मारने लगा। वंस अगैन ही स्ट्रक द बो, फिर से उसने बो में धागे को खींचा एंड एम द टारगेट, और टारगेट को फिर से उसने एम किया एंड शूट द एरो, और उसने एरो को शूट कर दिया। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर देन वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। इस बार क्या हुआ, इस बार जो एरो था वो थोड़ी सी दूर से थोड़ा सा ज़्यादा दूर गया, लेकिन वो टारगेट को हिट नहीं किया। फिर से वो टारगेट को हिट नहीं कर पाया और बीच में ही गिर गया। सॉरी, बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट, और टारगेट को हिट नहीं किया। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। उसका दोस्त बोलते हैं अब बताओ नसरुद्दीन, क्या अभी भी तुम्हारा ये तुम ऐसे ही मारते हो? तो ऑफकोर्स नॉट। फिर जो वो होता है, नसरुद्दीन ऐसे बोलता है ऑफकोर्स नॉट आर्ग्यू। नसरुद्दीन ने बहस करते बोला अरे अरे बिल्कुल भी नहीं, कि मेरा एम नहीं है। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गार्ड एम। बोलता है ये चीफ गार्ड का एम था, जो वहाँ का चीफ है वो अगर वो मारता तो वो ऐसे ही मारता। नाउ समबडी रिमार्क्ड बैल। तो क्या कहता है, ये आपके पास सही से बता के बोलना, मतलब स्टार्ट करना है तुम जिसके बारे में, अब तुम किसके अपने लिए कर रहे हो तो बोल दो कि हाँ मैं ये मेरा एम है, पहले बता के करो। नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अब उसका फ्रेंड बोलता है उसमें से भैया अब बताओ तुम किसके बारे में करने वाले हो। Hearing this, all the friends burst out laughing। और बहुत सारे दोस्त हंसने लगे, हा हा हा। सब लोग इतनी जोर से हंसने लगे। नसरुद्दीन did not say a word, उसने कुछ भी नहीं बोला। He quietly picked up one more arrow and again, फिर से उसने एक एरो उठाया और फिर से उसने क्या किया। And this time नसरुद्दीन was really lucky। इस बार नसरुद्दीन लकी था। The arrow hit bang on the target। और जो एरो था वो फटाक से जाके कहाँ लग गया, उसको टारगेट पे हिट कर गया वो। मतलब सब इतना लकी था कि वो टारगेट उससे हिट हो ही गया। एवरीबडी स्टार्टेड एट नसरुद्दीन, सॉरी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन। सबने नसरुद्दीन को घूरा और देखा। देयर माउथ अ गैप इन अमेजमेंट। सब लोग सब फ्रेंड्स उनके जो मुंह थे वो खुले के खुले रह गए, किस वजह से कि अरे उसने तो कर लिया। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग नसरुद्दीन से ट्रूफेंथली डिड यू सी दैट इट वाज माय एम। बड़ी खुशी से बोलता है कि यस दैट वाज माय एम, क्या तुमने देखा मेरा एम? तो ये उसका एम था, मतलब बाय चांस उसका हो गया था। सो ये स्टोरी थी। क्या लगता है आपको इस स्टोरी से कि क्या नसरुद्दीन का रियल में वो एम था? क्या नसरुद्दीन सच में टैलेंटेड था आर्चरी में? अगर वो टैलेंटेड होता तो वो तुरंत ही मार लेता। अगर आपको नॉलेज होती कि इस चीज़ की तो आप एक बार में ये चीज़ कर लेते हो। अब नहीं आता था उसको, तो दो तीन प्रैक्टिस करी तो उसका हो गया, वो बाई चांस हो गया। ओके, सो ये चैप्टर की थ्योरी मतलब पूरा एक्सप्लेन करिए मैंने। अब इसमें क्या देखा देखते हैं, क्वेश्चन आंसर तो हम बाद में कराएंगे। अब इसमें लिखा है नसरुद्दीन होजड़ा। क्या लिखा है, वन डे द किंग फोर्स नसरुद्दीन होजड़ा टू गो ऑन अ हंट विद हिम। व्हेन द हंटिंग पार्टी रिटर्न इन इवनिंग इट वॉज द वंडरफुल। ओके, स्टोरी यहाँ से है।
सॉरी. ओके, लेट्स सी. क्या होता है, एक दिन नसरुद्दीन को जाना होता है कहाँ पर, शिकार पे. वैन द हंटिंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग इट वॉज सो ब्यूटीफुल. हाउ डिड द हंट गो, कैसा रहा हंट. डिड यू किल एनिमल, क्या तुमने किसी एनिमल को मारा. नो. डिड यू चेस एनी एनिमल, पूछते हैं क्या तुमने किसी एनिमल को चेस किया. नो. डिड यू सी एनी एनिमल, क्या तुमने किसी एनिमल को देखा. बोलता है नो. देन वाई डू यू से द हंट वॉज वंडरफुल, तो तुम क्यों कह रहे हो कि वंडरफुल की जो हंटिंग थी, शिकार अच्छा रहा. ओ माई डियर, वैन यू गो टू hunt such dangerous animal it always marvelous not to come across any. मतलब ये मार्वलस ही रहेगा कि अगर कोई आपके पास एनिमल नहीं आया, आप शिकार पे गए, वो भी जंगली जानवरों के लिए, तो अगर कोई एनिमल आगे पास में नहीं आया तो वो अच्छा ही रहा. सिर्फ नॉर्मली ये कुछ है नहीं. यहाँ आपको क्या लिखा है, अब यहाँ देखिए लास्ट की लाइन बोल रखी है. यहाँ पर आपको इन दो पिक्चर के हिसाब से, पिक्चर दे रखी है, सी लुक एट द पिक्चर, दो पिक्चर दे रखी है. इन पिक्चरों के हिसाब से आपको दो लाइन स्टोरी बनानी है, मतलब पिक्चर से बनानी है स्टोरी. पहले आंटी ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर वो आंटी फिसल गई. फिर क्या लिखेंगे आप इसमें कि लड़का पूछता है आई यू हर्ट, तो बोलती व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ योर ग्रैंड मदर स्लिप्ड, अगर आपकी ग्रैंड मदर स्लिप हो जाए तो आप क्या करते हैं. तो ऐसे ही आपको बनाना है, लिखना है यहाँ पर. ठीक है, इफ़ यू कैन डू देन यू कैन राइट. ओके, कॉमिक्स बुक देखिए आप लोगों ने, कॉमिक्स की वहाँ पिक्चर्स में लिखी होती है स्टोरी, तो आपको ऐसे ही बनाना. Now what is this? Okay, matching. So student, ready? Take out the pencil. Now start matching. Shoot the arrow and hit the target by matching the words with the correct meaning. Correct meaning से आपको उसको मैच करना है. So see chatting. Chatting का मतलब क्या होता है, chatting का means थी चैटिंग का. देखिए क्या लिखा है इसमें, शूटिंग विद अ एरो, नो. इनफॉर्मल टॉक, चैटिंग का मतलब होता है इनफॉर्मल टॉक, ऐसी बातें करना, गपशप. अमेजमेंट क्या होता है, अमेजमेंट का मतलब होता है खूब इंजॉय करना. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हैप्पी एंड प्राउड. आर्चरी क्या होता है, आर्चरी होता है ये, अमेजमेंट हो गया, ब्रीचेस का आंसर है. डिफेंडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक. ठीक है, और टारगेट क्या हो गया, गोल. टारगेट कौन सा हो गया, गोल. ठीक है, ट्रिफेंथली का हो गया मतलब हैप्पी एंड, ये इसका रहा. वेट, नाउ यू कैन सी प्रॉपरली. ओके, तो पहला कौन सा था, चैटिंग का था हमारा इनफॉर्मल टॉक. अमेजमेंट का मतलब क्या होता है, आप बहुत ही खुश है. ठीक है, सो आप अमेजमेंट का कर देंगे, इसमें हैप्पी एंड प्राउड भी कर सकते हैं. ठीक है, आर्चरी का हो गया शूटिंग विद अ बो एंड एरो, ये होता है. डिफेंडिंग हो गया प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक. टारगेट का मतलब क्या हो गया, द गोल. और ट्रू फैंसी का मतलब हो गया ग्रेटली सरप्राइज. ठीक है, ओके. सो एक्टिविटी है, वुड यू लाइक टू डू. ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं. ओके, आप अपनी रीडिंग करेंगे प्रॉपरली चैप्टर की, और जो मैचिंग है वो मैचिंग करना है. ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर.